लापरवाही भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। गुजरात से निकलकर कर्नाटक चलते हैं, जहां कांग्रेस ने सूबे की सरकार पर पत्रकारों को रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिवाली पर कई पत्रकारों को 1 लाख रुपए कैश गिफ्ट किया। अब इसे लेकर कर्नाटक की राजनीति में गदर मच गया है। This time, Mr. Bommai has surreptitiously, overtly, and in a conspiratorial fashion tried to bribe the entire journalistic fraternity by sending rupees 1 lakh cash to every journalist in Karnataka. ये कर्नाटक का नया कैश कांड है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें कोहराम मचा हुआ है दक्षिण की सियासत में। कलम की कीमत लगाने का तथा कथित इल्जाम लगा है सरकार पर। दिवाली पर पत्रकारों को पेशगी देने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। कह रही है कि मिठाई के डब्बे में 1 लाख का नकद नारायण भी भेजा गया था। दिल्ली से बेंगलुरु तक आग बबूला कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग कर रही है। Chief Minister of Karnataka, Mr. Bommai, has been caught red-handed in the bribe gate, in the bribery to journalists scam. A case of corruption under Prevention of Corruption Act for offering bribes has to be registered against Mr. Bommai, and Mr. Bommai has to resign immediately. शुभ मुहूर्त पर पत्रकारों को धन लक्ष्मी वाले लाभ वाला आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया है। राहुल ने ट्वीट किया कि चुनाव से पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई के डिब्बों में कर्नाटक मीडिया को रिश्वत भिजवाऊंगा। पे सीएम और पे पीएम की भाजपा सरकार, पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। कैसे मिला, कब मिला, कितने पत्रकारों को ये उपहार मिला, किस किस को मिला, ये आरोप और दावों के बीच में है। लेकिन कांग्रेस सीधे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, मगर सरकार इसे 100% निराधार करार दे रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब बकवास है, ये कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा है। मैंने किसी को भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया है। ये कांग्रेस के टूल किट का एक उन्नत हिस्सा है। कांग्रेस ने झूठ बनाया और किया। इल्जामों के साथ कांग्रेस डट कर खड़ी है। कह रही है कि सूबे में भर्ती, पोस्टिंग और अनुबंध सब में रिश्वतखोरी हुई है, मगर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अगले साल कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले भ्रष्टाचार, उपहार और सरकार पर सियासी हाहाकार मचा हुआ है और दिवाली गिफ्ट वाले पटाखे कर्नाटक की सियासत में फूट रहे हैं। तो कर्नाटक से आई खबर ने सियासत की दुनिया पर तो कीचड़ उछाला ही, साथ में पत्रकारों पर भी आरोपों की उंगली उठाई। सन 1826 में भारत के पहले हिंदी अखबार उदन मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। देश में किसी क्रांति से यह कम नहीं था। हालांकि बदलते वक्त ने हमारे देश में पत्रकारिता की मूल भावना को चोट पहुंचाई है। 1826 से लेकर 2022 तक भारत में पत्रकारिता का विश्लेषण करें तो एक बात मन में आती है कि हमने शुरुआत कहां से की थी और हम आज कहां पहुंच गए हैं। 196 साल की यात्रा में भारत में पत्रकारिता को मीडिया कहा जाने लगा और पत्रकार मीडिया कर्मी बन गए। जिस तरह फिल्में बनाने वाले लोग अक्सर फिल्मों की कहानी के बजाय बॉक्स ऑफिस वाले कलेक्शन पर फोकस करते हैं, उसी तरह आज के दौर की पत्रकारिता में कई पत्रकार मुद्दों के बजाय धन दौलत के कलेक्शन पर फोकस करते हैं और जनता का दर्द और ज़रूरतें कहीं पीछे छूट जाती हैं। मीडिया में हो रही इस मिलावट की वजह से देश के छोटे बड़े शहरों में ये सोच पनप रही है कि पत्रकार बनकर अवैध काम किए जा सकते हैं और अपने फायदे से जुड़े फैसले और दबाव बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ सियासत के खिलाड़ी भी ये सोचने लगे हैं कि पत्रकारों को पैसा देकर उनके शब्द खरीदे जा सकते हैं। आप सोचिए कि समाज के हितों से जुड़ी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है। पत्रकारिता के पेशे को यह ताकत कमजोर लोगों की आवाज उठाने के लिए मिली थी, लेकिन इसी ताकत का इस्तेमाल नेक्सस बनाने और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस दौर में बहुत से ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने पत्रकारिता के पेशे को ईमानदारी की ऑक्सीजन देकर
जीवित रखा हुआ है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।